देखो, फ़िल्म ओम शांति ओम के साथ जब दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में लाइक कदम रखा था ना, तो उस फ़िल्म को देख के बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन बना था कि हाँ, शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। और अपने आने वाले कई सालों में उन्होंने अपनी फ़िल्म चॉइसेस से इस चीज़ को प्रूव भी किया। और आज अगर हम उनकी फ़िल्मोग्राफी की तरफ लाइक वापस मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें उनकी कई बेहतरीन फ़िल्में देखने को मिलती है, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की थी और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे और उनकी बहुत सारी फ़िल्में, लिटरली बहुत सारी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस इतनी बड़ी स्टारडम को हासिल कर लेता है या कर लेती है, तो उसकी जो स्टारडम है, वो फैन बेसेस में कन्वर्ट हो जाती है। एंड सेम यही केस है दीपिका पादुकोण के साथ, जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और जब फैन फॉलोइंग आती है ना, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप उस फैन फॉलोइंग और आप उस स्टारडम का गलत इस्तेमाल ना करें। बट अभी जब कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण ने प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से वॉकआउट कर लिया, या फिर कह सकते हैं संदीप रेड्डी वांगा ने उनके अनप्रोफेशनल डिमांड को देख के उन्हें ही फिल्म से निकाल दिया, तो उसके बाद इंटरनेट पे जो दीपिका की सो कॉल्ड पीआर है ना, उनका डर्टी गेम शुरू हो गया, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें ये बोला गया कि फाइनली देयर इज समवन हू कैन स्टैंड अगेंस्ट संदीप रेड्डी वांगा। क्यों? क्योंकि वो एक मिसोजिनिस्टिक पर्सन है। मतलब अगर इस स्टेटमेंट पे लाइक गौर किया जाए ना, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जब संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को अपने स्पिरिट फिल्म में उनका रोल सुनाया था कि उनका रोल कैसा होने वाला है, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि यस इट्स गुड, और बहुत सारी तारीफों के पुल भी बांधे थे। लेकिन जब उन्होंने वॉकआउट कर लिया, या फिर कह सकते हैं संदीप रेड्डी वांगा जी ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया, उसके बाद दीपिका पादुकोण के लाइक ओवरऑल टोन में एक बहुत ही सीवियर चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले उनकी जो पीआर टीम है, वो तो कंटिन्यूअसली संदीप रेड्डी वांगा को बैश कर रही है ओवर द इंटरनेट, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि दिस टाइम ही हैज मैच्ड विद द रॉन्ग पर्सन। चलो बढ़िया है ये एटीट्यूड भी, लेकिन अगर इस केस में गौर किया जाए ना, यहाँ पे कई हद तक दोनों गलत है। जहाँ पे हम सब जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा एक बहुत ही मुंहफट इंसान है और उनका ईगो कितना बड़ा है, जहाँ पर कोई भी अगर उनके क्राफ्ट या उनकी फिल्म को लेकर कुछ भी नेगेटिव कमेंट देता है ना, तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं करते और उस पर्टिकुलर इंसान को उसके जवाब देते ही देते हैं। और यहाँ पर तो केस बहुत बड़ा हो चुका है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म से निकलने के बाद स्पिरिट की जो मेजर प्लॉट लाइन्स है ना, या फिर फिल्म किस तरीके पर या फिर कैसे बेस्ड है या फिर किन चीज़ों पर बेस्ड है, उसके बारे में लाइक पब्लिकली कह दिया है, बट इनडायरेक्टली। मतलब वो सारी चीज़ें मीडिया आउटलेट्स के थ्रू आउट हो रही है। बल अगर संदीप रेड्डी वांगा की हिस्ट्री में जाकर देखा जाए, तो हाँ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही है जिससे हम कह सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा हैज़ बीन लाइक दिस सिंस ऑलवेज। बट अगर दीपिका पादुकोण में इस चीज़ को देखा जाए ना, तो दीपिका पादुकोण की जो इमेज है ना और जिस तरीके की वो हरकतें करती है, उसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। जहाँ पर दीपिका पादुकोण को क्वीन कह के डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर हम उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे लाइक नजर डाले, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करती है ना इंटरनेट के सामने, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है द अफेयर बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर। यहाँ पर रणबीर कपूर से ब्रेकअप करने के बाद दीपिका पादुकोण ने कंटिन्यूअसली रणबीर कपूर को बैश किया था और उनके खिलाफ कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए थे, ये हम सबको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी रणबीर कपूर ने उन्हें किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। जहाँ पर जब कभी भी ये बातें उठती थी, जहाँ पर रणबीर कपूर को ये क्वेश्चन किया जाता था कि दीपिका पादुकोण ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनका क्या कहना है, तो वो चाहे तो इस बात को इग्नोर कर देते थे या फिर ये कहते थे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और इससे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाइक बोलना नहीं चाहूँगा, जो कि एक मैच्योर पर्सन की निशानी है। फिर इसके बाद जब उनकी शादी फाइनली रणवीर सिंह से हो गई, उसके बावजूद भी हम सबको पता है कि उन्होंने कॉफी विद करण में जाके किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे। और हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में जाकर दिया था, वो बस एक पीआर स्टंट था। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ पब्लिक में या फिर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने के लिए किया गया था। वेल चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो चलो इसे भी हम मान लेते हैं। फिर इसके बाद ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले रणबीर कपूर को तो बहुत ट्रोल करते हैं उनके पास्ट रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे उनके मल्टीपल्स पार्टनर्स रहे। लेकिन जब बात दीपिका पादुकोण की आती है, तो उन्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और अगर करने जाओ तो क्या कहा जाता है कि यस दीज पीपल आर मिसोजिनिस्ट, और इसलिए वो दीपिका पादुकोण के लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। वाह बेटा वाह, मतलब अगर खुद करो और लोग उसी पे क्वेश्चन करे, तो सीधा उन्हें ही गलत ठहरा दो और अपने करतूतों को जस्टिफाई कर दो। बहुत सही है। और ये चीज़ें जो है ना, बॉलीवुड में बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही थी, जहाँ पर दीपिका पादुकोण के अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अनटिल संदीप रेड्डी वांगा स्टेप इन बॉलीवुड, और उन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया कि बॉलीवुड में कोई भी हो, इफ एनीवन मेसेज विथ हिम देन इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। और उन्होंने ये प्रूव भी किया है विद टाइम एंड अगेन। वेल अभी भी ये चीज़ें तो बस शुरू हुई है, अभी आगे देखते हैं कि और ऐसा क्या होने वाला है, चलते ये कंट्रोवर्सी और स्पार्क होने वाली है। देखो हाँ, मैं मानता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कंट्रोवर्शियल होती है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ग्रैंड स्केल पे। और जब उनकी फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी, उसके बाद क्या टर्न हुआ था ये हम सब जानते ही है।
और अभी भी बीते कुछ दिनों में या फिर कभी ना कभी उनके एनिमल मूवी के रिगार्डिंग कोई ना कोई स्टेटमेंट आते रहता है। यहाँ पर कभी कोई मिनिस्टर के बारे में कुछ बोल देता है, या फिर कोई टीचर इसके बारे में बोल देता है, या फिर नॉर्मल पब्लिक तो अपना ओपिनियन देती भी रहती है। बट इस चीज़ को लेके उन्हें इस बात पे क्वेश्चन करना कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाते हैं तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप खुद को डिफेंड करो। जब बात आती है बॉलीवुड के ए लिस्टर की, तब तो इस मामले में जो पीआर टीम गंदा खेल खेलती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। एंड मे बी ऐसी कारणों के चलते दीपिका पादुकोण ने सोचा था कि वो इसी का फायदा उठा सकती है, जहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे डिमांड रखे थे हम लोग को पता ही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि उन्हें एक डिसेंट वर्किंग आवर चाहिए, जिसके लिए हम सबका अप्रूवल है कि हाँ ये एक लेजिटिमेट स्टेटमेंट है और ये लेजिटिमेट डिमांड है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कोई भी तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलेंगी। चलो कोई बात नहीं है, इससे भी डब किया जा सकता है, तो इसके भी यहाँ पे भी इससे बहुत बड़ा इशू बनाना कोई सेंस नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ तक उनकी डिमांड खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा अगर फिल्म हिट हुई तो उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सेदारी चाहिए। चलो ये भी बढ़िया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सैलरी में भी इंक्रीमेंट चाहिए। वाह, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम किसी इंसान को उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कब देते हैं? जब उन्हें पता रहता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर इंसान को इतने पैसे देंगे तो वो इससे ज़्यादा रिटर्न हमें देगा। लेकिन अगर हम दीपिका पादुकोण की कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़ के अगर उनके मेजर ऐसी फिल्मों की तरफ देखें जहाँ पे वो सबसे बड़ी स्टारकास्ट थी, तो उन फिल्मों का कलेक्शन कैसा हुआ था ये सब हम जानते ही है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सैलरी में अपने यूजुअल अमाउंट से बहुत ज़्यादा चार्ज करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और इसके अलावा जितने और मैंने उनके डिमांड्स के बारे में बताया, मे भी उन सारे कारणों को कंबाइन करके उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम इतने टेंट्रम्स नहीं खेलने वाले हैं, हम किसी और हीरोइन को साइन कर लेंगे, क्या उसके लिए हमें और थोड़ा वेट क्यों ना करना पड़े। एंड फाइनली इस फिल्म में तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी जो थी ना, वो अभी तक जो मैंने सुना है वो कल फर्स्ट हाफ था, अभी तो सेकंड हाफ आने वाला था, जहाँ पर जब ये अनाउंस किया गया कि हाँ संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी को प्रवास की स्पिरिट में उनके अपोजिट साइन कर लिया है। उसके बाद जो स्टट शेविंग हुई तृप्ति डिमरी की ओवर द इंटरनेट, उसकी तो बाप रे बाप कोई भी लिमिट नहीं रही। जहाँ पर उनकी इमेज को अगेन ये बोल के रीड किया गया कि जरूर से स्पिरिट मूवी में ऐसे कई सारे बोल्ड सीन्स या ऐसे कई सारे न्यूड सीन्स होंगे जिससे हमारी क्वीन दीपिका पादुकोण का ऐतराज होगा, और इस कारण से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट किया होगा। और ऐसी फिल्मों के लिए तो तृप्ति डिमरी जानी जाती है, तो उन्होंने तुरंत इस फिल्म को साइन कर लिया। चलो बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देखिए, खुद की गलत चीज़ों को जस्टिफाई करना और दूसरे की मेहनत को, उनके काम को देखे बिना उन्हें वहीं पे स्लट शेम करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये जो चीज़ है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ है दीपिका पादुकोण की पीआर टीम का। बाप रे बाप, उनकी पीआर टीम जो गेम खेलती है ना, सही में उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगर रणवीर कपूर भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उनकी भी बहुत बहुत सारी फैन पेजेस भी रहती है ना, उसके बावजूद भी जितने एग्रेसिवली दीपिका पादुकोण की पीआर टीम वर्क करती है ना, तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो हम तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि तृप्ति डिमरी के साथ अभी कई दिनों तक क्या होने वाला है। बस फिर भी छोड़ो, जो हो रहा है सो हो रहा है। हम तो फिल्म का वेट करते हैं ताकि फिल्म आए, बहुत सारे पैसे कमाए, और जो जवाब देना है और जिन्हें जवाब देना है उन्हें मिल जाए। एंड मैं इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, और इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, बट फिर भी मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका कोई भी ओपिनियन है, जो मैंने कहा उसके सपोर्ट में या जो मैंने कहा उसके टोटली अगेंस्ट में, आप अपने अपने पॉइंट जरूर से कमेंट में ले सकते हैं। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपका क्या सोचना है। सो डू कमेंट योर व्यूज। और फिर चलिए बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। और क्या, तब तक के लिए बाय।